1 सितंबर 2021 रवि ट्वीट करता है सुसाइड नोट और वो अपना नोट सीनियर को टैग करता है। पर अच्छी बात ये रही कि उसे सुसाइड करने से बचा लिया जाता है और जब उसे पूछा जाता है कि सुसाइड का रीजन, तो वो रीजन बहुत ही शॉकिंग होता है। रवि ने विद इन 2 इयर्स 35 लाख रुपीस गंवा चुके थे ड्रीम 11 में। रवि ने बताया कि कैसे उसके फ्रेंड ने 2018 में ड्रीम 11 के बारे में बताया कि वो इस गेम से क्रिकेट पर टीम लगाकर ढेर सारे पैसे कमाया। वहीं पर रवि को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कि कैसे वो यंग एज में मिलियनर बन सकता है सिर्फ ड्रीम 11 पर टीम बनाकर। उसके कैलकुलेशन के हिसाब से 50 रुपए लगाकर 1 करोड़ जीत सकते हैं और आसानी से मिलियनर बन सकते हैं। रवि बताता है कि कैसे वो हर दिन 100 रुपए लगाता था फैंटेसी गेम में और धीरे धीरे वो फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी टीम बनाकर बैट लगाने लगा। उसने बताया कि अगर वो टीम ना लगाए तो उसे बेचैनी फील होने लगती थी और अगर वो हार जाए तो उसे कैसे भी करके उन पैसों को रिकवरी करना है और वो और भी पैसे ऐड करने लगा अपने पैसे को वापस जीतने के लिए। नौबत ये आई कि रवि अब दिन में 1 से 1.5 लाख रुपए की बैट लगाने लगा। विद इन 2 इयर्स उसने अपने बैंक बैलेंस तो खाली कर दिए, साथ में उसने 8 लाख तक की अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खाली कर दी और उसको इतना एडिक्शन हो गया था कि उसने बैंक तक से लोन ले लिए थे, जिससे उसने अब तक 35 लाख रुपए गंवा चुके हैं, जो कि उसके ईयरली इनकम से 6 टाइम्स बहुत ज्यादा है। यही नहीं, चंद्रशेखर जो इंडियन आर्मी से थे, उन्होंने बताया कि तकरीबन 20 लाख रुपए गंवाए ड्रीम 11 में और वो सारे पैसे उन्होंने पर्सनल लोन लिए थे। आज उनकी सारी सैलरी ऑलमोस्ट 55,000 रुपए तक वो सिर्फ ईएमआई में ही भर रहे हैं। वो बताते हैं कि अगले स्टेज पर तो कुछ पता नहीं चला, बट मैरिज के बाद उन्हें घर चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और ये हाल रवि या चंद्रशेखर का ही नहीं, इनके जैसे लाखों लोग का यही हाल है। शॉकिंग की बात यह है, ये सब न्यूज आपके सामने नहीं आती है तो बस एक एड। भूल मत जाना, ड्रीम 11 पे टीम बनाना। अगर ड्रीम बड़ा हो तो कोई अकेला नहीं होता। ड्रीम बिग, ड्रीम 11। कैसे उसने एमपीएल या ड्रीम 11 से 35 रुपए लगा के 1 करोड़ जीते। कैसे क्रिकेटर्स ऐड करते हैं कि आप स्किल यूज करके आप करोड़ों जीत सकते हैं। तो आप सभी के सामने पॉजिटिव बातें ही सामने आती है और आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। आई नो, आप लोग सोच रहे होंगे कि बैटिंग तो इंडिया में इलीगल है, तो ये ड्रीम 11, एमपीएल, हाउजी जैसे ऐप कैसे चल रहे हैं। इन कंपनी ने एक ऐसा लूपहोल ढूंढा है जिसका ये जमकर लीगली फायदा उठा रहे हैं। कैसे आपको और गवर्नमेंट को बेवकूफ बनाकर एडवर्टाइज कर रहे हैं कि आप अपना दिमाग लगाकर करोड़ों जीत सकते हैं। ये कंपनी आपको बताती है कि आप एक अच्छा प्लेयर, अच्छी टीम और एक अच्छा स्टैट्स बना सकते हैं अपना दिमाग यूज करके। आप अगर अच्छे प्लेयर चूज कर सकते हो, जो कि एज अ क्रिकेट फैन आप तो हर प्लेयर की स्टैट्स को अच्छे से जानते हो, तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि ये ऐप गेम ऑफ स्किल को प्रमोट करती है, ना कि गेम ऑफ चांस। और इंडिया में गेम ऑफ चांस को बेटिंग कहा जाता है, जो कि इलीगल है, बट गेम ऑफ स्किल तो एक स्किल है, ये तो बैटिंग में नहीं आता है। और इंडिया में गेम ऑफ चांस को बेटिंग कहा जाता है, जो कि इलीगल है, बट कंपनी के हिसाब से गेम ऑफ स्किल तो एक स्किल है, ये तो बेटिंग में आता ही नहीं है। और ये कंपनी स्मार्टली गवर्नमेंट और आपके साथ में खेलती है और आप लोगों को लगता है कि बस ये कंपनियां सही तो बता रही है, इसमें बेटिंग या इलीगल वाली चीजें तो है ही नहीं। और कंपनी ये करने में सफल रही। विद इन 3 इयर्स गेमिंग इंडस्ट्री 2018 में 1.6 बिलियन से 6 बिलियन हो गया है, ऑलमोस्ट 6 टाइम। ये डेटा 2016 में सिर्फ 2 मिलियन यूजर था, बट अब विद इन 6 ईयर ये 200 मिलियन यानी कि 100 गुना यूजर बढ़ गए हैं। ऐसा तो क्या है, इस गेम में जो यूजर अट्रैक्ट हो रहे हैं इन फैंटेसी गेम की तरफ, ये कंपनियां आपको होप बेचती है, आपको ये बताती कि कैसे आप गरीबी से बाहर निकल सकते हो जस्ट 35 to 100 रुपीज में। और आप जैसे लाखों लोग ज्वाइन होते हैं करोड़पति बनने के लिए, यहीं से इनका गेम शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनियां आपको विनिंग पूल 1 करोड़ रुपीज का बताती है, जिसकी बिडिंग प्राइस सिर्फ 35 रुपीज है। ऐसा करके 3.3 लाख बिड लगता है। आपके लिए तो 35 रुपीज कुछ भी नहीं है, बट आप में से सिर्फ एक विनर होगा, बाकी सब या कुछ अमाउंट सारे लॉसेस करेंगे। लेकिन ये कंपनियां बिना कुछ के 15 लाख रुपीस कमा लेती है, यानी कि बैटिंग का 50% कंपनियां ले जाती है। और शॉकिंग वाली ये बात है, ये 15 लाख रुपीस एक ऐसे वर्ग से ले जाती है जो कि मिडिल क्लास या गरीब है। इन कंपनियों को एक बात अच्छे से पता है कि अमीर लोग इन सब में नहीं पड़ेंगे, तो क्यों ना हम उनको टारगेट करें जिनके पास कुछ भी ना हो। और इन सब क्रिकेटर और सेलिब्रिटीज को मोटा पैसा मिलता है इस होप को आपके दिमाग में डालने के लिए कि कैसे बिना कुछ किए आप करोड़पति बन सकते हैं। बिकॉज कंपनी ये जानती है कि आम आदमी सेलिब्रिटीज की बातों पर बिलीव करती है और वो ऐसा लक को ट्राई करती है जो उनका कभी हो ही नहीं सकता। और बदले में माई 11 सर्कल, ड्रीम 11 हाउसी जैसी ऐप ने रैपिडली पॉपुलैरिटी हासिल की है।
लेकिन राइज ऑफ फैंटेसी गेम के साथ लोगों की गैम्बलिंग एडिक्शन भी बढ़ गई है। डॉक्टर रचना भार्गवा, जो कि एम्स के क्लिनिक साइकोलॉजी की प्रोफेसर है, वो बताती है कि बहुत सारे इंडियंस फैंटेसी को प्रॉब्लम नहीं मानते जब तक उनको लॉस की वजह से डिप्रेशन या सुसाइडल थॉट नहीं आते। वो बताते हैं कि कैसे कुछ काउंसलिंग सेशन के बाद वो उनके पास आना छोड़ देते हैं। उनको प्लेटफॉर्म पर रिस्क लेके प्रॉफिट कमाना कन्वीनियंट लगता है, बट एडिक्शन से बाहर आना बहुत बड़ा कमिटमेंट लगता है। एक तरफ लोग अपने पैसे गंवा रहे हैं, दूसरी तरफ कंपनियां गेम ऑफ स्किल के नाम पर खुल्लम खुल्ला पैसा कमा रही है और सेलिब्रिटीज को मोटा पैसा देके आपको कंटिन्यूसली मैनिपुलेट कर रही है। आप सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बैंकिंग सेक्टर को इजी और इंटरनेट को चीप करके इंडिया को ग्रोथ में मदद मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इन सब का फायदा इन फैंटेसी जैसे कंपनियां उठा रही है। वैसे तो फेडरेशन ऑफ इंडिया फैंटेसी स्पोर्ट यानी कि FIFS, जो कि सेल्फ रेगुलेटरी है फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री की, जो कि ड्रीम 11 ने ही बनाई है, वो बताते हैं कि हम इंश्योर करते हैं कि KYC के थ्रू कि वो 18 ईयर्स के अबव हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। बट रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अपने रिव्यू में देखते हैं कि कैसे ये कंपनियां आपसे मोटा पैसा अर्न कर सके, और इन्हें ये पता है कि नॉन मैच्योर ऑडियंस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ये बस बिना किसी KYC के ओन कंसेंट से 18 ईयर्स का एज सिलेक्ट करने की ऑप्शन देते हैं, और जब पैसा विड्रॉ करने का टाइम आता है तो ये KYC डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। वहीं पर FIS के CEO श्रीपुर वाला आर्ग्यू करते हैं कि अगर 35 रुपए लगा के ट्रेड करेंगे तो 98% लोग अपने पैसे या तो विन करेंगे या तो मैक्स टू मैक्स 10 के लॉस करेंगे पूरे लाइफ टाइम में। और आपको बताते हैं कि कैसे प्रमोद शुक्ला ने 1 करोड़ जीते 50 रुपए लगा के, और कैसे सद्दाम हुसैन ने 80 रुपए लगा के करोड़ों रुपए जीते हैं। बट रियलिटी में रवि और चंद्रशेखर जैसे कई लोग अपनी कमाई की भारी हिस्सा गवा देते हैं और डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि अब इन सब चीज से कैसे बचे। आप ये समझो, अमीर एक प्रोसेस से बना जाता है, ना कि कोई शॉर्टकट से, और इन कंपनियों को अच्छे से पता है कि लोगों को शॉर्टकट बहुत पसंद है और इसी का फायदा उठाती है ये कंपनियां। अब ये समझो, भले ही आपके लिए 35 रुपये कुछ भी नहीं है, बट उस फैंटेसी को खेलने के लिए सबसे बड़ा दाव अपने समय को लगाते हैं, और वो समय जहां पर कुछ अपनी रेगुलर स्किल को इंप्रूव करके आप रेगुलर वर्किंग से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर बना सकते हैं। विनर लाखों में कोई एक होगा, और ये कंपनियां चाहेगी तो ही होगा, और अगर नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। विनर की लिस्ट लिमिटेड है। आप ये समझो कि 0.001% चांस है, तो उसमें आपका नंबर ही विनिंग लिस्ट में कैसे हो सकता है? आप इतने तो लकी नहीं है। और मान लो आपने 1 करोड़ जीत भी लिए, तो नेक्स्ट टाइम कोई अश्योरिटी नहीं है कि क्या आप वापस पैसे जीत जाएंगे। माइकल कैरल, जिसने 2002 में $11 मिलियन लॉटरी जीती, ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अगर वो सिंपल बैंक में भी डिपॉजिट कर देता तो लाइफ टाइम वो इंटरेस्ट से अपनी रिलैक्सेबल लाइफ जी सकता था। बट अचानक पैसे की खुशी में उसने हर वो एक चीज़ किया जो एक सेलिब्रिटी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और 8 साल बाद वो फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा। वहीं पर एक चाय वाला नॉर्मल लाइफ में क्या कर सकता है? सिर्फ चाय बेचकर अपनी नॉर्मल लाइफ जी सकता है। बट MB चाय वाला एक ऐसा सेट ऑफ एग्जांपल है जिसने अपने स्किल को इंप्रूव कर आज सोशल मीडिया पर छा गया है, और उसको आज बच्चा जानता है, और आज वो करोड़ों के फ्रेंचाइजी ऐसे ही सेल कर देता है, जो कि चाय बेच एक सिंपल स्टॉल है जो कि हर कोई कर सकता है। तो MB चाय वाला ही क्यों फेमस है? मैं ये नहीं बोलता हूँ कि चाय बेचो, बस ये डिफरेंस बता रहा हूँ कि एक तरफ माइकल कैरल, जो इतनी सारी वन शॉट अर्निंग के साथ भी वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, और एक तरफ नॉर्मल सा चाय बेचने वाला आज बहुत सारे स्टार्टअप में फंडिंग लगा रहा है। आप हो सके तो इस गेमिंग फैंटेसी को इग्नोर करें। अगर आप खेलना ही चाहते हो तो इसे सिर्फ गेम की तरह खेलें, इसे सीरियस ना ले। बाकी आप दीपेंद्र गोयल से सीख सकते हैं कि कैसे उन्होंने मुश्किलों का सामना करके एक जोमेटो जैसी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी। उनकी वीडियो आपको लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों जगह पे मिल जाएगी, और उसको ज़रूर देखना। और जाते जाते गाइस, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, और साथ साथ में सब्सक्राइब के साथ में नोटिफिकेशन भी दबा देना, तो आपको ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग जो है फैक्ट आपको मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नए अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ में। धन्यवाद।